मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्शी पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में आज हम बैठे हैं एकरसानंद आश्रम मैनपुरी। मैनपुरी का नाम आपने सुना होगा। ये मैन ऋषि की भूमि है और वहां पर संत श्री महामंडलेश्वर अनंत विभूत, और मैं इतनी उपाधियां बोल भी नहीं पाता हूँ, मेरा तो छोटा सा दिमाग है ना, तो उसमें सरस्वती महाराज श्री हरिहरानंद सरस्वती महाराज जी का सानिध्य मुझे प्राप्त है। और आज हम बात करते हैं महाराज जी से संबंधित। कई लोगों से हमने मिलवाया, तो आज महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, बाबा नीम करोली जैसे आप लगातार इसमें जो विशेषांक निकल रहे हैं, इनमें आपका स्तंभ भी प्रकाशित हो रहा है। महाराज जी, नीम करोली में जो रेल की यात्रा रोकी थी महाराज जी ने, और विभिन्न लोग अपने अपने हिसाब से बताते हैं। मैं चाहूँगा कि आपके संज्ञान में क्या है। बाबा नीम करोली हमारे इस मैनपुरी क्षेत्र का एक ऐसा दिव्य नाम है जिससे मैनपुरी गौरवान्वित होती है जी। ऐसे समय समय पर ये विभूतियाँ आती हैं और अपनी लीलाओं का विस्तार हमें दिखाकर और अपनी लीला संवरण करके चले जाते हैं। इसी तरह की दिव्य विभूतियों में बाबा नीम करोली जी महाराज हुए हैं। यहाँ से थोड़ी दूरी पर नीम करोली गांव है जी। बाबा नीम करोली हमारे इस क्षेत्र के बड़े सिद्ध महापुरुष और अधिकारी संत हुए हैं, जिनसे संत जगत प्रेरणा लेता है। संत जगत जिनके जीवन से आदर्श ग्रहण करता है, जिनका जीवन दर्शन हम लोगों के लिए एक आदर्श है जी, आदर्श पाथे है जी। ऐसे बाबा जी हुए हैं। और बाबा जी के बारे में तो जितना जो कुछ बताया जाए, कितना लिखा जाए, कितना बताया जाए, जैसा पिछले कई स्तंभों में लगातार आप बाबा नीम को धर्मदृष्टि में मैं देख रहा हूँ, पिछले कई पत्रिकाओं में बाबा नीम करोली छाए हुए हैं। तो मैं सबसे पहले धर्मदृष्टि परिवार को और विशेषकर आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि आपने बाबा जी के बारे में इतना सब कुछ लिखा। क्योंकि संतों के बारे में लिखना, भगवान राम की कथा कहना, भगवान की कथा कहना और भगवान के चरित्र लिखना, ये सरल है। संतों के चरित्रों को लिखना अत्यंत कठिन है। तो चूँकि कबीरदास जी महाराज जी ने भी कहा है कि संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। और सच्ची बात है शुक्ला जी, संतों ने समय समय पर अवतार लेकर हमारे समाज को एक नई दिशा दी है, समाज को संवेदनशील स्थितियों से निकाल करके एक अच्छा पाथे दिया है, एक नया रास्ता दिया है। तो ऐसे ही एक नए पथ प्रदर्शक के रूप में हम बाबा नीम करोली जी को देखते हैं। जो आपने रेल रोकने की घटना का प्रसंग बताया जी, बाबा जी एक ट्रेन में बैठे थे और बाबा जी के पास में टिकट नहीं थी जी। अंग्रेज शासन था, कोई टीटी आया, उसने टिकट मांगी, बाबा जी के पास टिकट नहीं थी, बाबा जी को नीचे उतार दिया। महात्मा तो जिस तरह से हवा बहती है, इस तरह से महात्मा भी विचरण करते हैं जी। बाबा जी उतर करके नीचे बैठ गए जी। लेकिन बाबा जी को लगा कि जो अच्छे संत होते हैं वो चमत्कार नहीं दिखाते, और ये जो बाबा नीम करोली जी की जो रेल रोको वाली घटना है, ये चमत्कार नहीं है, ये अंग्रेजी हुकूमत को एक सबक सिखाने का बहुत बढ़िया एक प्रसंग है। ये बाबा जी क्या चमत्कार दिखाएंगे। बाबा जी तो चमत्कारों से बहुत ऊपर थे जी, लेकिन उस अंग्रेजी हुकूमत को भी तो सबक सिखाया जाना चाहिए जी, कि एक सनातन का संत, एक भारतीय संत क्या कर सकता है जी। मैंने ऐसा पढ़ा है बाबा जी के जीवन में कि बाबा जी नीचे उतर गए, प्लेटफार्म पर बैठ गए और बड़ी देर तक ट्रेन स्टार्ट नहीं हो पाई, हिली नहीं, चक्के जाम हो गए, इंजीनियर्स बुलाए गए, इंजीनियरों ने सब कुछ चेक कर लिया, लेकिन ट्रेन नहीं चली। बाद में किसी व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, जिन्होंने देखा होगा कि वो एक बाबा को उतार दिया और बाबा नीचे बैठा है, कहीं ऐसा तो नहीं है, उस व्यक्ति ने भारतीय संतों की कथाएं पढ़ी होंगी निश्चित रूप से, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाबा कोप करके बैठा हो।
तो फिर ऐसा बताते हैं कि वह सभी लोग रेल प्रशासन के वहाँ पर उपस्थित लोग बाबा जी के चरणों में गए, क्षमा याचना मांगी और बाबा जी को ट्रेन में चढ़ने के लिए निवेदन किया। और बाबा जी जैसे ही ट्रेन में चढ़े, गाड़ी चल पड़ी। तो ये है सनातन परंपरा के संतों का अद्भुत एक प्रसंग। जी। एक छोटा सा प्रसंग है बाबा जी के जीवन का। तो ऐसी तमाम हमारा जो सनातन है, ऐसे तमाम गौरवशाली प्रसंगों से भरा पड़ा है। जी। तो आज हमारे बाबा जी को जो उनके भक्त याद करते हैं, तब तो बाबा जी सशरीर उपस्थित थे। जी। लेकिन आज भी जो आप जैसे भक्त, जैसे आप अपनी लेखनी से बाबा जी को निरंतर याद कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि बाबा जी की कृपा नहीं होती तो आप उतनी घटनाओं का उद्घाटन नहीं कर सकते थे। बिल्कुल सही बाबा जी कृपा दे करके आपके ऊपर आपसे ये लिखवा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आज बाबा जी के भक्त जिस रूप में उनको याद करते हैं, बाबा जी किसी न किसी रूप में उपस्थित होकर या अदृश्य रहकर उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो ये तो सिद्ध संत हैं, ये तो सदैव विराजते हैं। और हमारी भारतीय मनीषा का ये मानना है कि ऐसे संत सर्वत्र व्यापक है। जैसे ब्राह्मी सत्ता हमारे यहाँ सर्वत्र सर्वम खलविदम ब्रह्म, उसी स्थिति में बाबा जी भी विराजमान है। मेरी ऐसी मान्यता है और हमारी सनातन की मान्यता है। मित्रों, महाराज जी ने बताया आपको कि मैनपुरी के संत नीम करोली, आपने सुना भी बिल्कुल सही और कहा भी आपने बिल्कुल सही। क्योंकि महाराज जी जहाँ जाते हैं लोग उत्तराखंड के बता देते कि उत्तराखंड के हैं ये, और नीम करोली वाले जो फर्रुखाबाद के वो बताते फर्रुखाबाद के संत हैं। संत वो सनातन धर्म के हैं और पूरी इंसानियत के हैं। और मैनपुरी से आपको नाता बता दूं, इसी मैनपुरी शहर में महाराज जी बैठे हुए हैं। अभी मैन ऋषि की तपोभूमि है, च्यवन ऋषि की तपोभूमि है, एक आश्रम में बैठे हुए हैं। तो इसी मैनपुरी में राम रतन वर्मा एडवोकेट, जिनकी पुत्री के कोई भाई नहीं था, और महाराज जी उनको अपनी माँ बोली बहन बनाया था। और आपको याद होगा, मैंने कथा में भी सुनाया था, वो बहन उनकी यहाँ पर मैनपुरी जनपद में ही। बहुत सारी कथाएं मैनपुरी से संबंधित और मैं बताऊंगा, इसलिए आप नोट कर लीजिएगा कि महाराज जी मैनपुरी में जो क्रियाएं की हैं, जो चमत्कार किए हैं, या जो उन्होंने जीवन यहाँ पर दिया है। आपको याद होगा विनय चालीसा के जो रचयिता हैं प्रभुदयाल शर्मा, उनकी भी आपने मैनपुरी में ही पोस्टिंग कराई थी, और मैनपुरी से संबंधित बहुत कथाएं हैं। तो इसलिए इस चीज को विशेष नोट कर लें आप कि महाराज जी जहां जाते थे वो वहीं के कहलाते थे। इसलिए महाराज जी ने कहा। दूसरी बात मैं बता दूं, हर जगह से उनका एक रिश्ता है। नजदीक फिरोजाबाद जनपद है, जो आगरा जनपद था, वहां उनका जन्म हुआ। तो ये क्रिया स्थल रही है, ये उनका जो तप स्थली रही है। ये यहाँ से वो कई बार उन नातों में रहे हैं जो उनकी कथाओं में वर्णन आता है। महाराज जी निरंतर धर्मदर्श पत्रिका में स्तंभ के रूप में लिख भी रहे हैं। और आपको बता दूं कि बाबा नीम करोली के बारे में बहुत कुछ आपको पता है। तो आज मैं कुछ और पूछने की कोशिश करता हूं। महाराज जी, बाबा नीम करोली के बारे में आप पढ़ते भी हैं, लिखित में साहित्य भी है, चैनल भी है। तो उनसे जो साहित्य आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जहां आप ये देखते हैं, तो उनको कोई संदेश देना चाहें तो महाराज जी कुछ संदेश दें। एक तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि मैंने एक चैनल में जी एक वक्तव्य सुना किसी भाई का। जी। संतों के बारे में यदि समाज के सामने जो कुछ परोसा जाए, जी, यथार्थ ज्ञान परोसा जाए, बिल्कुल सही। यदि कोई मनगढ़ंत बात को स्थापित करता है तो उससे कष्ट होता है और भारतीय मनीषा को चोट लगती है। बहुत बिल्कुल सही करें आप। कोई भी घटना, जैसे आप बड़ी मेहनत करके जगह जगह जाकर के बाबा जी जहाँ जहाँ गए वहाँ आप जाकर के पूरा प्रयास कर रहे हैं और यथार्थ घटनाओं को परोस रहे हैं। जी, बहुत अच्छे, आप प्रशंसा के पात्र हैं। मैंने एक चैनल में देखा कि एक व्यक्ति अपने बारे में बता रहा है कि मैं नीम करोली बाबा जी के पास बैठा था। अच्छा, रेल रोको, उसमें रेल रोको घटना जो हुई जी, उसमें मैं बाबा जी के पास बैठा था। सन 1917 की घटना। और आज का व्यक्ति ये कहे कि मैं उनके पास बैठा था, तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। मुझे लगता है समाज को ऐसे चैनलों को और ऐसे लोगों को धुतकारना चाहिए। समाज पर ऐसे लोगों की छाप न पड़े, क्योंकि संतों के बारे में, संतों का जो जीवन है वो समाज के लिए,
एक मैं और निवेदन करूं कि सच्ची बात तो यह है कि संतों की जो तपस्थली है, संतों को का जो साधना और भजन करने का स्थान है, वह गुफाएं हैं, एकांत स्थान है, निर्जन वन है। लेकिन जब जब समाज पर संकट आया, समाज जब जब संवेदनशील स्थिति से गुजरा, तो संतों की समाधियां खुल जाती हैं। संत अपनी समाधि से उठकर समाज में आते हैं और समाज को एक नई दशा, एक नई दिशा देते हैं। और उसके बाद वह फिर से अपनी गुफाओं में चले जाते हैं या अपने लीला का स्मरण करके यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमो मम, जो भगवान कृष्ण ने कहा है। हमारे दादा गुरु जी कहा करते थे कि संत कभी मरते नहीं, संत अपने घर जाते हैं। तो संतों का सच्चा घर है परमात्मा के चरण, संत वहां चले जाते हैं। तो समाज के सामने जो संतों के संबंध में जो घटनाएं हैं वह सही रूप से परोसी जानी चाहिए। समाज को दिग्भ्रमित नहीं करना चाहिए। शुक्ला जी अपनी प्रशंसा के लिए कोई एक नई कहानी गढ़ लें और नीम करोली बाबा के साथ जोड़ लें, क्योंकि आप उनके साथ मेहनत कर रहे हैं, उनकी जीवनी के साथ मेहनत कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप जो मेहनत कर रहे हैं इससे आपका पुण्य उदय होगा। नीम करोली बाबा का जो आभा मंडल है वो तो आभा मंडल है ही, वह तो भगवत सत्ता है, वह तो प्रभु सत्ता है, वह तो व्यापक होगी ही। उनके किसी भी उद्घाटन को उद्घाटित करने यदि आप करते हैं और समाज को उससे एक नई दिशा मिलती है तो आप पुण्यदायी माने जाएंगे। उससे आपका उपकार होगा, आपका उपकार होने वाला है। आपके उद्घाटन करने से नीम करोली बाबा, आप चाहे उसको माइनस उद्घाटन करिए, चाहे आप प्लस में उद्घाटन करिए, नीम करोली बाबा के चरित्र में कोई उसमें वो, लेकिन माइनस में तो पुण्य नहीं मिलेगा, पाप मिलेगा। नहीं, आपको मिलेगा। नीम करोली बाबा के आभा मंडल में कोई कमी नहीं होने वाली है। तो इसी तरह से मैं ऐसे लोगों से ये आग्रह करना चाहूंगा कि समाज के सामने यथार्थ परोसा जाए। मित्रों, महाराज जी की बात को रोकते हुए मैं बीच में आपसे कहना चाहूंगा कि जो लोग, बहुत अच्छी बात है, जिस यात्रा पर हम लोग चल रहे हैं उसमें केवल एक ध्यान रखें कि कोई भी चीज, कोई भी तथ्य जब संत की हम रखें तो पूरे से जांचें, परखें और तब करें। क्योंकि जो महाराज जी जिस चीज को देखा होगा चैनल में आपने और मैंने भी एक जगह देखा है, तो उसमें करीब 55-60 वर्षीय व्यक्ति जिसको 1917 में घटना हुई और वो 55 या 60 वर्षीय ये कहे कि मैं महाराज जी के साथ बैठा था, ये स्वीकार्य नहीं है। तो हम लोग ध्यान रखें। और महाराज जी, मैं तो कोशिश ये करता हूँ कि जो हम बताएं उसे सबसे पहले दिल स्वीकारे, इसके बाद हम उसको बताएं, और यही प्रयास करता हूँ। महाराज जी आते हैं नहीं है, जाते नहीं है, ये बात साबित होती जो आपने कहा ना, कभी मरते नहीं है संत। ये देवराहा बाबा के पास जब ये खबर पहुंची थी कि बाबा नीम करोली अंतिम सफर पर चले गए हैं, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा वो अनेकों बार कर चुके हैं, वो कहीं नहीं जाते। तो आज उस बात को आपने प्रमाणित कर दिया कि संत कहीं आते जाते नहीं है, अपनी समाधि में चले जाते हैं और समाज को जब आवश्यकता होती है तो वो निकल के चले आते हैं। तो ये निरंतर प्रक्रिया जारी है। इसी प्रक्रिया में आप भी आए हैं, आप भी उद्धार कर रहे हैं, और आप तो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं और उन भागीदार लोगों में से हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते